स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आपसे बहुत ही बढ़िया होगे, ठीक है। और जुनून होगा आपके अंदर कि जब तक फोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिजिक्स चाहे कितना ही परेशान करता हो, लेकिन अपने अंदर एक ऐसा एटीट्यूड रख लीजिए कि जब तक इस सब्जेक्ट को फोड़ेंगे नहीं ना, तब तक आप छोड़ने नहीं वाले, ठीक है। ऐसा एटीट्यूड रख के स्टार्ट करिए चैप्टर नंबर 1 से। अगर आप नए, अब जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए स्टूडेंट्स घूर्णन गति चैप्टर चल रहा है और उसमें हम देखने वाले हैं अब जड़त्व आघूर्ण के बारे में, ठीक है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही इजी इस तरीके से आपको हम ये समझाएंगे, क्लियर। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कशन करनी है इस वीडियो में, तो और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी इस वीडियो में मुझे आपको बताना है घूर्णन गति से रिलेटेड, तो वो बात भी मिस मत करिएगा। इस चैप्टर में अलग ही इंटरेस्ट आपको आ जाएगा, मजा आ जाएगा अगर आप उसको जान लोगे तो। अगर आप हमारे साथ शुरू से बंधे हुए हो ना, फोड़ के रख दोगे फिजिक्स को, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। स्टूडेंट्स यहाँ पर जड़त्व लिखा हुआ है। जड़त्व स्टूडेंट्स आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जड़त्व क्या है। भाई न्यूटन गति के नियम, इस चैप्टर में जड़त्व के बारे में छोटी मोटी बात बताई जाती है। जैसे स्टूडेंट्स मान लो आप सफर कर रहे, आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, गलती से कोई आपके सामने आ जाए तो कितना गुस्सा लगता है। नहीं, हम जा रहे तो हम जाते रहेंगे, हमें कोई रोकने नहीं, हमारी अवस्था में कोई परिवर्तन ना करे, क्लियर। नहीं तो उड़ा देंगे उसको स्टूडेंट्स। ऐसा होता है कि नहीं एटीट्यूड, कोई बीच में ना आने पाए। तो हमारे लाइफ में भी क्या हो रहा है, एक विराम का जड़त्व है। जब हम रुके हुए हैं तो रुकना है, रुके ही रहना चाहते हैं। अब जब हम जाना चाह रहे हैं तो बीच में कोई आए नहीं, उसका विरोध ना करे, हमारी अवस्था का परिवर्तन का विरोध ना करे। हमारे अंदर एक ऐसा गुण है जिससे हम चाहते हैं कि हमारी अवस्था में परिवर्तन का कोई विरोध ना करे, भाई, क्लियर। अब यहां पर लिखा हुआ है जड़त्व आघूर्ण, इसका मतलब कि घूर्णन गति में जड़त्व जो होता है उसको घूर्णन गति का जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। अब घूर्णन गति कैसा होता है बताओ। घूर्णन गति आप सभी जानते हैं। आप कहानी शुरू, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। अगर कोई वस्तु किसी अक्ष के परित क्या करे, घूमे, किसी अक्ष के चारों ओर कोई भी m द्रव्यमान है, मान लो वो चारों ओर घूम रहा है, इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, ठीक है। चलो ये हमारा अक्ष है, इस अक्ष के परित ये द्रव्यमान क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसकी क्या अवस्था है स्टूडेंट्स, यह घूर्णन अवस्था है। इस वस्तु की क्या है, अभी घूर्णन अवस्था चल रही है, इसकी अवस्था है घूर्णन अवस्था। घूर्णन गति जब ये कर रहा है तो इस अवस्था का ये विरोध नहीं करना चाहता, ये चुपचाप घूम रहा है तो चुपचाप घूमना चाहता है, क्लियर। ये नहीं चाहता था कि हमें कोई आकर डिस्टर्ब करे। तो इसके अंदर भी एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण यह अपनी घूर्णन अवस्था परिवर्तन का, किसका, चेंज का परिवर्तन स्टूडेंट्स, चेंज किसका करता है स्टूडेंट्स, विरोध। समझो बात को, याद हो जाएगा अभी। घूर्णन गति में किसी भी वस्तु का ऐसा गुण जिससे वह अपनी घूर्णन अवस्था परिवर्तन का विरोध करे स्टूडेंट्स, उसे ही बोलते हैं हम जड़त्व आघूर्ण, क्लियर। आई होप आपने अपने आप से रिलेट भी कर रहे होगे इसको कि ये तो सही बात है, क्लियर। लिखना हमारे साथ कॉपी पेन में, याद हो जाएगा अभी ही। घूर्णन गति में किसी वस्तु का, किसी वस्तु का वह गुण, खा मत जाना भाई, जिससे वह अपनी घूर्णन अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, क्लियर। जिससे वह अपनी घूर्णन, चल जा भाई, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसे ही क्या बोलते हैं हम, जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं। उसे ही जड़त्व आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। बात खत्म, टॉपिक अभी शुरू हुआ है भाई, टॉपिक खत्म नहीं है अभी, ये तो बस शुरुआत है। जड़त्व आघूर्ण को किससे दिखाते हैं, याद रखना, आई से दिखाते हैं। विच सिंबल बी डिनोटेड, आई। कहीं कहीं बुक्स में जे भी बोल दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। आई दिखाओ
खुश रहो। जे बोल रहा है तो चलो ठीक है, तुम्हारा भी सही है, मान लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ये द्रव्यमान m गुणे में स्टूडेंट्स अक्ष से दूरी। ये r क्या है? r त्रिज्या मत बोलना, वृत्तीय गति नहीं है ये है घूर्णन गति, जिसमें अक्ष से दूरी होती है, त्रिज्या नहीं होती घूर्णन गति में स्टूडेंट्स, कब बिल्कुल नहीं। r हमारी है अक्ष से दूरी, हमेशा घूर्णन गति में अक्ष से दूरी बोलते हैं, त्रिज्या नहीं, अक्ष से दूरी। अगर मैंने भी कहीं त्रिज्या बोल दिया हो तो माफ करिएगा, देखो माफ करना भाई। देखो r आपका है अक्ष से दूरी, m है उस वस्तु का द्रव्यमान। क्लियर? तो ये आ गया जड़ता गुण। अब इस फॉर्मूले से मात्रक विमा सूत्र जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर एक टॉपिक में निकालना पड़ता है, वो निकाल देते, उसके बाद आपसे कुछ बातें करते इंपॉर्टेंट। क्लियर? जाइएगा नहीं अभी हमने क्या बोला? अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। मात्रक और विमा सूत्र निकाल लेते पहले। कुछ लोग बस मात्रक विमा सूत्र देखने के लिए आते हैं वीडियो कि यार मात्रक बता दो क्या है, उनको बता देते हैं। देखिए विमा, क्लियर? देखो मात्रक हो जाएगा इसी फॉर्मूले से। द्रव्यमान का क्या होता है? मात्रक केजी। दूरी r क्या है? अक्ष से दूरी, दूरी का क्या मात्रक होता है? मीटर, तो केजी गुणे में मीटर स्क्वायर हो गया इसका मात्रक। विमा की बात करें स्टूडेंट्स तो द्रव्यमान की विमा बता दीजिए क्या होता है? m होता है। फिर इस दूरी की विमा क्या होती है? l होती है, लेकिन l का स्क्वायर है तो आप लिखोगे l का स्क्वायर। क्लियर? फिर इसको कंबाइन करेंगे तो ओवरऑल विमा क्या लिखेंगे? mlt के रूप में लिखेंगे। m भी होगा, l भी होगा, t भी होगा। m की घाते 1 है, l की घाते 2 है, t तो है ही नहीं तो उसकी घाते 0 लगा दीजिए। आ गया आपका विमा भी, मात्रक भी। ठीक है स्टूडेंट्स? हाँ, तो अब आइए बातें करते हैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट वाली जो जड़त्व आघूर्ण से संबंधित हमें आपको बतानी है। क्लियर? एक्चुअली में स्टूडेंट्स बताना मुझे ये है, ये जो जड़त्व आघूर्ण है, ये जो जड़त्व आघूर्ण है, ये स्टूडेंट्स उसी तरह है, ये जो जड़त्व आघूर्ण है वो उसी तरह है, याद रखना। ये आपको शायद ही कोई बताएगा, यह उसी तरह है जिस तरह द्रव्यमान हमारा रेखीय गति में होता है क्लियर? देखो हमारे कहने का मतलब ये है ना, जिस तरह आप द्रव्यमान को ट्रीट करते थे घूर्णन गति में स्टूडेंट्स, द्रव्यमान की तरह ये भी बिहेव करता है। क्लियर? जैसे कि रेखीय गति में विस्थापन s होता है, लेकिन यहां पर विस्थापन है कोणीय विस्थापन थीटा। अभी ही महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है मुझे। देखो हम देखते थे विस्थापन रेखीय गति में, लेकिन यहां पर है थीटा कोणीय विस्थापन। हम देखते थे रेखीय वेग, यहां पर क्या है? ओमेगा है, कोणीय वेग। घूर्णन गति में कोणीय वेग आ गया। हम देखते थे स्टूडेंट्स रेखीय गति में त्वरण a, याद है ना? लेकिन यहां पर अल्फा है, कोणीय त्वरण अल्फा है यहां पर स्टूडेंट्स। क्लियर? इसी तरह जिस तरह आप रेखीय गति में द्रव्यमान को देखते थे ना, उसी तरह यहां पर जो I है वह द्रव्यमान की तरह काम करता है। क्लियर? जैसे F बराबर आप ma लिखते थे, रेखीय गति में हम क्या लिखते थे? नोट करिए माय लॉर्ड, जिस तरह हम रेखीय गति में F बराबर एक फॉर्मूला होता है, न्यूटन ने बताया था ma, ये फॉर्मूला देखते थे ना हम रेखीय गति में, न्यूटन गति का नियम में दूसरा वाला, ये देखते थे। लेकिन घूर्णन गति में स्टूडेंट्स ये चीज़ हम कैसे लिखेंगे? यही चीज़ कैसे लिखेंगे? घूर्णन गति में बल की जगह पर आ जाएगा टॉर्क। ठीक है? द्रव्यमान का पद कौन लेगा? ये लेगा जड़त्व आघूर्ण, और त्वरण की जगह पर कौन आएगा? ये अल्फा आएगा। तो ये स्टूडेंट्स बल आघूर्ण का एक नया फॉर्मूला जड़त्व आघूर्ण के रूप में यहाँ से स्टूडेंट्स आता है। ठीक है स्टूडेंट्स? कहेंगे तो हम इसका डेरिवेशन भी अभी आपको करके दिखा देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पहले समझिए कि सब कुछ आपस में रिलेटेड है, लेकिन घूर्णन गति में बदल जा रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। घूर्णन गति में हम बल की बात नहीं करते, हम पूछते हैं कि टॉर्क कितना लग रहा है। याद रहे, दरवाजा खोल रहे हो तो टॉर्क की बात वहां होगी, कितना टॉर्क लगाया जिससे ये दरवाजा अक्ष से घूम गया, टॉर्क की बात होती है। तो
यहाँ पर ये फॉर्मूला इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात हैशटैग में लिख लीजिएगा अभी, कॉन्सेप्ट क्लियर। डेरिवेशन तो अभी हम आपको करा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो आप इतना नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम आपको डेरिवेशन भी करा देते हैं। आता है एग्जाम में कि जड़त्व आघूर्ण और इस टॉर्क में रिलेशन वाला फॉर्मूला निकाल कर बताओ, तो कर देते। उसमें क्या है, हो गया होगा आपका। तो कॉन्सेप्ट तो हमने समझा दिया, क्योंकि रटना अलग बात होती है, अगर आपने समझा है चीज़ों को देन अलग ही मज़ा होता है पढ़ने का। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या जानते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि टॉर्क, इसका फॉर्मूला होता है आर एफ। ये टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, इसी से हम ये चीज़ लेकर आएंगे। ठीक है, देखो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, टॉर्क स्टूडेंट्स बराबर हो जाएगा आर इंटू में एफ को क्या लिख दोगे, एम ए लिख दोगे। ये होता है स्टूडेंट्स बल का फॉर्मूला। ये तो हमें पता ही है, टॉर्क हमें पता है, बल पता है, रख दिया हमने। फिर यहाँ से स्टूडेंट्स हम देखेंगे टॉर्क बराबर हो जाएगा आर इंटू में स्टूडेंट्स एम, और ये जो त्वरण है, इस त्वरण का फॉर्मूला होता है घूर्णन गति में आर इंटू अल्फा। क्लियर, आर इंटू अल्फा। तो ए बराबर होता है आर इंटू अल्फा, एक फॉर्मूला है। तो ये सब फॉर्मूला है घूर्णन गति में, याद रखना। जैसे आपका एक फॉर्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा, उसी तरह ए बराबर होता है आर अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रख सकते हो, डेरिवेशन में यूज होता है। उसके बाद टॉर्क बराबर देखोगे एम, ये आर का स्क्वायर, फिर ये अल्फा। फिर देखिए ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट्स एम आर स्क्वायर आई लिखा हुआ है ना। देन यहाँ से आप स्टूडेंट्स, हमारा टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ गया, टॉर्क बराबर आ गया आई अल्फा। यहाँ से प्रूव्ड भी हो गया, में लोग हमने प्रूव भी कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब खुश आपको कि ये फॉर्मूला कहाँ से टपका, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि आई घूर्णन गति में उसी तरह जिस तरह द्रव्यमान रेखीय गति में। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर किताब में पेपर में लिख दो एम बराबर होता है आई, नहीं, हम आपको इंपॉर्टेंस बता रहे कॉन्सेप्ट, इसलिए तो हमने कहा ये कॉन्सेप्ट है जो आपको फील करना है। ठीक है, एग्जाम में तो आप सभी जानते हो थ्योरी ही हमें लिखना होता है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स अभी हमने जड़त्व आघूर्ण को समझा, क्या होता है फॉर्मूला, और एक महत्वपूर्ण रिलेशन कॉन्सेप्ट, ये 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी। ठीक है, ये तो एडिशनल है जो हम कर देते हैं हर एक टॉपिक में। अब हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल इस पर देख लेते हैं। क्लियर, कैसे सवाल बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के इस पर, वो फिर वीडियो ख़त्म। चलिए कुछ क्वेश्चंस जैसे बन जाते हैं आपके एग्जाम में कि ये देखो एक समबाहु त्रिभुज है, सभी के सभी मास 1-1 किलो के हैं, 1-1 किलो के हैं, 1-1 किलो के हैं, इनके बीच की दूरी 1-1 मीटर, 1-1 मीटर, 1-1 मीटर है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका है अक्ष, मान लो ये ए बी सी है, तो ए सी आपका है अक्ष, सी है आपका अक्ष। ठीक है, घूर्णन गति का हमारा सी क्या है, अक्ष है। तो इसी अक्ष के सापेक्ष स्टूडेंट्स आप जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए, ये निकालिए। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, फॉर्मूला वही लगेगा एम आर स्क्वायर। तो यह जड़त्व आघूर्ण दोस्तों हम फॉर्मूला लगाते तीनों द्रव्यमान के लिए एक एक करके एम आर स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, आर होता है अक्ष से दूरी, बस ये हमें पता है। तो फॉर्मूला पहले इसके लिए लगाते हैं, अक्ष आपका यही है, यही आपका क्या है, अक्ष है, लिख दो यहाँ पर, ये हमारा अक्ष है, अक्ष है, अक्ष है। आई हो जाएगा सी के लिए द्रव्यमान सी का और अक्ष से दूरी का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी तरह आप दूसरे वाले द्रव्यमान के लिए निकालो, बी द्रव्यमान बी का, ठीक है, और इस बी की दूरी स्टूडेंट्स क्लियर, प्लस में इसके लिए द्रव्यमान ए का और ए की अक्ष से दूरी इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स। फिर वैल्यू बस आपको पुट करना है भाई, वैल्यू पुट करना है। तो इसको जरा हम इरेज करके आपको सॉल्व करा देते हैं। देखो क्या बन गया, आई बराबर बन गया एम सी, द्रव्यमान सबका देखो द्रव्यमान 1 किलो है, तो द्रव्यमान तो 1 है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अक्ष से दूरी है सी की, सी ही हमारा अक्ष ही है। जब सी ही हमारा अक्ष है और उसकी दूरी हमें निकालनी है तो वो तो 0 होगा ना। आप खड़े हो यहाँ पर और आपसे ही आपकी दूरी पूछ जाए तो आप क्या बताओगे, 0 बताओगे ना। इसलिए अब देखो दूसरे वाले पे आते हैं, एम बी,
1 किलो का, इसकी दूरी कितनी है दोस्तों अक्ष से 1 मीटर, तो 1 मीटर से गुणा कर दो स्क्वायर, ठीक है, भूलना मत। MA द्रव्यमान 1 किलो, दूरी कितनी है पहले ए वाले की स्टूडेंट्स अक्ष ये इससे दूरी 1 मीटर, तो 1 मीटर से गुणा कर दो। सॉल्व करेंगे और स्क्वायर भूल ना जाना भाई, सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0 + 1 + 1 दैट इज 2 इज अप योर आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है स्टूडेंट्स, बस हमने दूरी अलग कर दी है। द्रव्यमान 1 किलो 2 किलो 3 किलो है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा क्या आने वाला है जड़ता गुण, प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो एग्जाम अगर बन जाएगा इस तरह का सवाल तो आप कर ले देंगे क्लियर। इसलिए और ये वीडियो आपको कैसी लगी यहाँ पर अब एंड करते हैं। जड़ता गुण से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी आपके एग्जाम में चीज़ जा चुकी है पहले स्टूडेंट्स हमने कवर की है इस वीडियो में। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेहिचक, और वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और लाइक करके हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, ये जो नॉइज़ें आ रही है मुझे भी परेशानी हो रही है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स माफ़ी चाहते हैं, कुछ नहीं कर सकते, अब उन्हें रोक तो सकते नहीं है भाई, क्या करें, हमें ही एडजस्ट करना होता है सारी चीज़ें। तो अगर वॉइस में थोड़ा सा भी उधर से आवाज़ आ गई हो, आपको परेशानी हुई हो तो मुझे इसके लिए तो आई एम सॉरी, ठीक है। चलिए जल्दी वो भी ठीक हो जाएगा, काम उनका भी समाप्त हो जाएगा, तो मस्त पढ़ाई होगी ना। और पहले की वीडियोस आप जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है इसका मतलब आपने पहले की चीज़ों को छोड़ दिया है, ठीक है। तो पहले की चीज़ों को आप थोड़ा सा पढ़िए शुरू से। जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से फिजिक्स के, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा स्टूडेंट्स। बीच में आप कोई भी टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि नहीं समझ में आ रहा है, हम मेरे लिए हार्ड हो जाएगा फिजिक्स। फिर आप रटने जाओगे, कहोगे रटा भी नहीं जा रहा, कितना रटे। फिर एट द एंड में हम मान लेते हैं कि फिजिक्स ही हार्ड है स्टूडेंट्स। ये होता है सबके साथ, यहाँ तक कि मेरे साथ भी हुआ है स्टूडेंट्स। जब स्टार्ट हुआ था मेरा भी जर्नी आप लोगों की तरह, ठीक है। तो इसलिए एक भाई समझकर ही मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना।